नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर नबी का आत्मघाती इरादा जताता वो वीडियो सामने आने के बाद कश्मीर की सियासत जैसे दो ध्रुवों में बट गई है, दो गुटों में बट गई है। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों की जांच और आतंक के नेटवर्क पर कड़ा शिकंजा जारी है, तो दूसरी तरफ इस वीडियो को लेकर उठी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जिसने पूरे मुद्दे को एक ताजा बहस के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का ये कहना है कि जब जिंदगियां बचाने वाला डॉक्टर खुद को उड़ाने की बात करे तो ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कश्मीर की गहराती चोटों का इशारा है। तो उन्होंने इस बहस को एक मुद्दा दे दिया है, एक नया केंद्र बना दिया है उनके इस बयान ने। वहीं बीजेपी की तरफ से आए तीखे बयान इस बात का संकेत है कि ये मामला अब सिर्फ एक वीडियो का नहीं बल्कि कश्मीर की सुरक्षा, सामाजिक तनाव और राजनीतिक नैरेटिव के टकराव का बन चुका है। इस खास रिपोर्ट में इसी बहस की परतें खोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद किस दिशा में बढ़ रहा है, कौन सा पक्ष क्या दावा कर रहा है और इस सबके बीच में कश्मीर को, जो कि कश्मीर का आम इंसान है, वो किस तरीके का हकीकत का सामना कर रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, इल्तिजा मुफ्ती ने क्या बयान दिया है, आखिरकार उन्होंने कहा क्या है और इस पर बीजेपी का क्या कहना है, उन्होंने इल्तिजा मुफ्ती पर किस तरीके से निशाना साधा है, ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर नबी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो खुद को उड़ाने की बात करता दिखाई दिया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के लिए चिंता का मुद्दा बन गया। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जब एक डॉक्टर जिसका काम जिंदगियां बचाना है वो खुद को उड़ा देने की बात करे तो ये कश्मीर के गंभीर हालात को दिखाता है। उनका कहना है कि ये हालात किसी एक घटना की नहीं बल्कि सालों से बने हालात की देन है। इल्तिजा मुफ्ती ने ये दावा किया कि कश्मीर आज एक खतरनाक दुष्चक्र में फंसा हुआ है। उनके मुताबिक इस्लामोफोबिया बढ़ता है, कुछ लोग इससे प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता चुनते हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई होती है, जिससे आम कश्मीर की प्रोफाइलिंग और बढ़ जाती है और फिर यही दमन और प्रतिक्रिया का चक्र दोहराया जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली असल समस्याओं को स्वीकारने से बच रही है और ये रवैया हालात को और मुश्किल बना देता है। इल्तिजा के इन आरोपों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि पीडीपी के नेता बार बार आतंक पर नर्म रुख दिखाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इनकी सरकार थी तब भी बयानबाजी ऐसी ही थी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बहा खून किसी भी सियासी दल की जिम्मेदारी से अलग नहीं है और पीडीपी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मैडम इल्तिजा मुफ्ती, जो आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन की आज आपने बात की है, देन यू रियली नीड टू इंट्रोस्पेक्ट मैनी थिंग्स। काफी चीजों का आपको आत्मनिरीक्षण करवाना पड़ेगा। 2003 नदी मर्ग 24 कश्मीरी हिंदू पॉइंट ब्लैंक पे भूने जाते जिसमें 4 मासूम बच्चे थे और आप लोग और कांग्रेस जिनकी सरकार यहां पर थी वो उस समय क्या कर रही थी? हीलिंग टच खेल रही थी। वो हीलिंग टच किसके लिए था? अगर आपने वो हीलिंग टच ना किया होता और उन सभी के सभी टेररिस्टों को वहीं ठोक दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन करें क्या, आप तो इन्हीं टेररिस्टों के मरने पर इनके घरों पर अफसोस करने जाते हैं। इसका आत्मनिरीक्षण जरूर कीजिएगा। एक इंट्रोस्पेक्शन और कीजिएगा कि जब आपकी वालिदा यहां पर मुख्यमंत्री थी तो क्या बयान दिया करती थी? इन्हीं युवाओं को टॉन्ट करते हुए ये कहती थी ना कि क्या लेने जाते हो आप आर्मी कैंप के पास, दूध लेने जाते हो या टॉफी लेने जाते हो? उसका आत्मनिरीक्षण भी कर लीजिएगा एक बार और जरा एक आत्मनिरीक्षण ये भी कीजिएगा, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा कि यूनिफाइड कमांड को हेड करते हुए एज ए मुख्यमंत्री पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर पैलेट गन किसने यूज की थी? किसने इन्हीं मासूम लोगों की आंखों तक को निकलवा दिया था उन पैलेट गन से? उसमें से एक मासूम आज ऐसा भी है जिसके दिमाग के अंदर तब का छर आज तक घूम रहा है और वो आज भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। शायद आपको और आपकी मैडम महबूबा मुफ्ती को नहीं पता होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को देखने आप नहीं जाते हो। आप तो जब कोई टेररिस्ट मर जाए उसके घर पे जरूर जाते हो। इसीलिए द स्टोरी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि ये जो आत्मनिरीक्षण की कथा है, ये बहुत लंबी है। जब आत्मनिरीक्षण करने लगोगे तो यही सारे का सारा कश्मीर और यहाँ पर 1.5 लाख कब्रें और यहाँ पर जितना रक्तपात हुआ है, कहीं ना कहीं उसके तार आपके साथ जुड़े हुए मिलेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों ने सालों तक आतंकवाद का महिमा मंडन किया है।
ठाकुर ने डॉक्टर उमर नबी के वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि एक आतंकी कैमरे के सामने शहादत का प्रचार कर रहा है और दूसरी ओर एनसी और पीडीपी उसके घर गिराए जाने पर सवाल उठा रही हैं। आज कश्मीरी यूथ, खासकर जो एजुकेटेड यूथ अगर टेरर रैंक ज्वाइन करना, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ है वो रीजनल पार्टीज का है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो। आपने देखा दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इवन यहां तक कि उमर का वीडियो सरफेस हुआ है सोशल मीडिया पे, वो खुद जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं सुसाइड अटैक कर रहा हूं, और ये कह रहे कि उसके मकान को क्यों ढाया गया। राइट, जिस जगह से देश के खिलाफ साजिश हो रही है, जिस जगह से आतंकवादी पैदा हुआ है, उस जगह को हम थोड़ी हम ऐसे रहने दें, उसको तो मिटाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, मकान तो बन सकता है, चलिए आज नहीं कल वो मकान बनाएंगे, लेकिन जो 15 लोग दिल्ली ब्लास्ट में मरेंगे वो कब वापस आएंगे। बहुत से तरीके हैं जिससे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो टेररिज्म को ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं और जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और उनको लाइसेंस दे रहे हैं कि आप सही सिस्टम पे चल रही और आप कर लीजिए। जैसे अभी इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का ये स्टेटमेंट है कि किस तरह से बनी। मैं इल्तिजा मुफ्ती साहिबा से कहना चाहता हूं, छोटी बच्ची है, क्या आपको पता नहीं है ये किस तरह से हो रहा। अरे यही डॉक्टर देश के टैक्स से डॉक्टर बनते हैं, देश के लोग देते हैं, देश के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं, और वहां से ये देश के खिलाफ साजिशें करें और वहां से ये टेररिज्म को ऑपरेट कर रही है, चाहे वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी हो चाहे जम्मू कश्मीर में हो। उमर नबी के वीडियो पर शुरू हुई चर्चा अब एक गंभीर राजनीतिक टकराव में बदल चुकी है। एक तरफ इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं कि कश्मीर को दुष्चक्र से बाहर निकालने की जरूरत है, दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि पीडीपी जैसे दल आतंक पर नरमी बरतते हुए माहौल बिगाड़ते हैं। लगातार बढ़ते आरोप प्रत्यारोपों के बीच वही पुराना सवाल फिर सामने खड़ा है, कश्मीर में सुरक्षा, कट्टरपंथ और राजनीति, क्या ये कभी एक समान रास्ते पर आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी पूरी कहानी एक वीडियो से शुरू हुई बहस की, जिसने कश्मीर की सियासत पर फिर वही पुराने लेकिन जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। इल्तिजा मुफ्ती का ये आरोप है कि कश्मीर एक दुष्चक्र में फंसा हुआ है, जहां डर, प्रोफाइलिंग और अविश्वास एक दूसरे को जन्म देते हैं, और उसके जवाब में बीजेपी का ये कहना है कि पीडीपी और दूसरे क्षेत्रीय दल, उन्होंने सालों तक इस माहौल को बढ़ावा दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जो पीडीपी है वो लगातार आतंक के समर्थन में, आतंकवादियों के समर्थन में बयान देती आई है। उनके जो बयान है वो लगातार आतंकवाद समर्थित रहे हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और ये दोनों बयान अपने अपने नजरिए से सियासत को और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो एक वीडियो से शुरू होकर एक अलग ही बहस बन गया है। इल्तिजा मुफ्ती ये कहती हैं कि ये जो कश्मीर का पूरा मामला है वो एक विशेष सर्कल बन चुका है, जिसमें लगातार इस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, जिस वजह से जो लोग हैं वो इस तरीके के आत्मघाती हमले या इस तरीके की हिंसा अपना लेते हैं, और जिस वजह से जो जांच एजेंसियां हैं वो सख्त कार्रवाई करती हैं, और उसके बाद कश्मीरियों की प्रोफाइलिंग पर सवाल उठते हैं और दोबारा यही साइकिल चलता आता है। तो इस पे बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने ये कहा है, जसरोटिया ने भी ये कहा है कि इस तरीके के जो बयान है, इस तरीके के बयान जो पीडीपी देती आई है, वही ऐसी मानसिकता का कारण है, और उनका ये कहना है कि पीडीपी नेता जो हैं वो सालों से इस तरीके की बयानबाजी करते आए हैं, चाहे वो पहले का वक्त हो या अभी का वक्त हो, और उनकी जो बयानबाजियां हैं वो आतंक समर्थित हैं, वो आतंक को समर्थन देने वाली हैं, आतंक की तरफ नरमी बरतने वाली हैं। तो उन्होंने उनकी इस बयानबाजी पर ये कड़ा आक्रोश जताया है, दुख जताया है कि इस तरीके की बयानबाजी किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए। खासकर उन्होंने पीडीपी को लेकर और बाकी क्षेत्रीय दलों को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि वो आतंक समर्थित बयान ना दें, और उन्होंने पीडीपी पर ये निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी बोली हमेशा आतंक के समर्थन में रही है, आतंक के प्रति उनकी बोली में हमेशा नरमी दिखी है। तो इस तरीके से बीजेपी ने पीडीपी पर निशाना साधा है, उन्होंने उसका कड़े तरीके से उसे नकारा है, इस तरीके के बयान को, और ये कहा है कि ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है, क्या कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से सख्ती और सियासत के लिहाज से नरमी कभी एक राह पर चल सकती है?
क्या कट्टरपंथ राजनीति और जनता की रोजमर्रा की मुश्किलें किसी साझा हल तक पहुंचेंगी? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।